नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का साहित्यिक परिचय, उसके साथ साथ कृतियां एकदम आसान तरीके से लिखना बताएंगे। दोस्तों, अगर आप सब भी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप सब जरूर तैयार कीजिएगा। और आप सभी को मालूम ही होगा कि साहित्यिक परिचय पूरे 10 नंबर में पूछा जाता है, जो कि 2 साहित्यिक परिचय लिखना होता है, एक गद्य से और एक पद्य से। ठीक उसी गद्य से एक महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का। दोस्तों, आप सभी को किस तरीके से लिखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कहा जाता है कि अधिकतम शब्द सीमा 80 होना चाहिए, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए लिखना है कि 80 शब्द कंप्लीट भी हो सके और पूरे 5 में 5 नंबर मिल भी सके। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जिस भी लेखक या फिर जिस भी कवि का साहित्यिक परिचय लिखना शुरू करेंगे, सबसे पहले आपको उनका नाम लिखकर हेडिंग बना देना है। इससे यह स्पष्ट होगा कि आप किस लेखक या फिर किस कवि का साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं। उसके बाद से आप सभी को जीवन परिचय हेडिंग डालना है। अब बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि जब साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो जीवन परिचय क्यों लिखेंगे। मेरे दोस्त, अगर आप साहित्यिक परिचय हेडिंग बनाएंगे और पूरी बायोडाटा को छाप देंगे तो जीवन परिचय में बदल जाएगा, जो कि हम सब 10वीं में लिखे थे। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डालकर कुछ बातों को लिखना होता है, जैसे उनका जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम था, कहाँ पर रहा करते थे, उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहा, उन्होंने कौन कौन सी पढ़ाई की और कहाँ पर किए, उनकी मृत्यु कब हुई। इन सब बातों को जीवन परिचय में लिखा जाता है और ठीक उसी बातों को यहाँ पर लिखा गया है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 29 मई 1906 ईस्वी को सहारनपुर जनपद के देवबंद नामक एक सामान्य परिवार में हुआ था। जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, इनके जन्म की बात करें तो 29 मई 1906 ईस्वी को हुआ था और जन्म स्थान की बात करें तो सहारनपुर जनपद के देवबंद नामक एक सामान्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदत्त मिश्र था। उनका जीवन अत्यंत सरल और सात्विक था। जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, उनके पिता का नाम पंडित रामदत्त मिश्र था और उनका जीवन कैसा था, सरल और सात्विक था। अर्थात जैसे आम लोग रहते हैं ठीक उसी प्रकार से इनके पिताजी भी थे। वो लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार रखते थे, एक दूसरे के बीच में कैसे रहना है इनके अंदर उतना हुनर था। लेकिन प्रभाकर जी की जो माता जी थे, उनका स्वभाव बहुत कर्कश था। एक कर्कश शब्द का अर्थ होता है किसी को देखकर न रह पाना। जैसे बहुत से लोग होते हैं, जलन की ईर्ष्या होती है, जलन का भाव उनके अंदर होता है। वो किसी को देखते हैं, वो व्यक्ति अच्छा है फिर भी उन्हें बुरा लगता है। ठीक उसी प्रकार से इनकी माता जी थी, वो कर्कश थी, अर्थात किसी के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रखती थी, ठीक ना। और इन्होंने अपना जीवन राष्ट्र में लगा दिया। जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, इन्होंने अपना जीवन राष्ट्र में लगा दिया। ये 1930 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक स्वतंत्र संग्राम में भाग लेने के कारण जेल में भी रहे। भाई साहब, ये सच्चाई है। अगर आप देश के प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, देश को तरक्की पर लाने के लिए आप अच्छा काम करेंगे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाएंगे, तो ये सरकारें क्या है, आप पर लाठीचार्ज करेगी, आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के साथ भी हुआ, क्योंकि इन्होंने देश की सेवा करना चाहते थे। जो गलत काम होता था देश के प्रति, उसको रोकना चाहते थे, उसके लिए आवाज उठाते थे। लेकिन इन्हें क्या करना पड़ा, 1930 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक इन्हें जेल में रहना पड़ा। राष्ट्र के उच्च नेताओं के संपर्क में आते रहे। राष्ट्र मतलब देश के जो उच्च स्तर, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बड़ा कांड कर देता है, किसी को मार देता है या फिर कोई कत्ल कर देता है या फिर देश के प्रति कुछ गलत काम कर देता है, तो हाईलाइट में आ जाता है व्यक्ति। अगर एक सरकार उसके खिलाफ लड़ रही है तो दूसरी सरकार उसके साथ में लग जाती है, तो क्या होता है, व्यक्ति हाईलाइट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने देश के लिए आवाज उठाए और सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए आवाज उठाए, तो इन्हें जेल में बंद कर दिया गया, जिससे हाईलाइट में हो गए। जो नेता थे उनसे संपर्क में रहते थे और स्वतंत्र के बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता में लगा दिए।
स्वतंत्रता के बाद, अर्थात ये जेल से जैसे छूटे उसके बाद से देखे कि अभी रास्ता सही नहीं है हमारे लिए, हमें पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाहिए, तो इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काम किए। इनका लक्ष्य था देश के प्रति अच्छा काम करने का। वो सोचते थे हम किसी भी रास्ते पर चले लेकिन देश के लिए अच्छा काम करेंगे। साहित्य की सेवा करते हुए 9 मई 1995 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। इनका जन्म आप सभी को याद रखना है 29 मई 1906 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु की बात करें 9 मई 1995 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। अगर आप सभी को ये आगे की डेट नहीं याद है, केवल 1906 ईस्वी 1995 ईस्वी याद है, तो आप सब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से आप सभी को साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना है और साहित्यिक परिचय में लिखेंगे प्रभाकर जी की रचनाओं में भाषा शैली शुद्ध, साहित्यिक खड़ी बोली तथा तत्सम प्रधान है। जो प्रभाकर जी की रचनाएं हैं उसमें जो भाषा शैली है, भाषा शैली का जिक्र यहाँ पर किया गया है कि शुद्ध, साहित्यिक खड़ी बोली तथा तत्सम प्रधान है। तत्सम का मतलब होता है मेरे भाई संस्कृत जो शब्द होता है ना उसे तत्सम कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप सभी को बताएं, अगर यहाँ पर आम्र लिख दिया गया ना तो ये क्या है, संस्कृत का शब्द है, लेकिन अगर इसे आम लिख दिया जाएगा तो ये हिंदी का शब्द हो जाएगा, ठीक ना, जिसे तत्भव शब्द कहते हैं। लेकिन तत्सम का मतलब होता है संस्कृत। इन्होंने ज्ञानोदय, नया जीवन एवं विकास नामक समाचार पत्रों का संपादन किया और हिंदी साहित्य का भंडार को समृद्ध किया। समृद्ध का मतलब होता है एकत्रित करना, ठीक ना। समृद्ध का मतलब होता है उसे सही रास्ते पर लाना, तो ठीक उसी प्रकार से इनका जो हिंदी साहित्य का भंडार था उसको समृद्ध का मतलब एकत्रित किए हैं, ठीक ना। उसके बाद से कृतियां भी लिखना होता है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि कहा जाता है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। साहित्यिक परिचय तो हो गया, लेकिन हमें कृतियां भी लिखना है ना, तो कृतियां में ज्यादा कुछ नहीं, आप सब हाई स्कूल में रचना लिखे थे ना, वही रचना यहाँ पर भी लिखना है। यहाँ पे कृतियां लेकिन हेडिंग डालकर लिखेंगे। इनकी प्रमुख कृतियां निम्न है, कौन कौन है। माटी हो गई सोना, ये इनकी क्या है, रचना है। आकाश के तारे, ये इनकी रचना है। दीप जले शंख बजे, इनकी रचना है। धरती के फूल, ये इनकी रचना है। और डॉट 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 आगे और भी याद है तो आप सब लिख सकते हैं। मेरे दोस्त पिछले वर्ष एक क्वेश्चन पूछा गया था, माटी हो गई सोना किसकी रचना है, तो आप सभी को याद रखना है, बहुविकल्पी प्रश्न भी यहीं से पूछे जाते हैं। माटी हो गई सोना किसकी रचना है, तो आपको तुरंत बताना है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का है। अगर पूछ लिया जाए आकाश के तारे किसकी रचना है, तो आप सबको तुरंत जवाब देना है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है, क्योंकि जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका कोई लिमिट नहीं है कहाँ से पूछा जाएगा। बस कवि का हो गया, लेखक का हो गया, इन्हीं सबके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय से क्वेश्चन बनता है और वहीं से आपको जवाब देना रहेगा, ठीक ना। इसलिए रचना अगर याद करेंगे तो यहाँ दो जगह जरूरत पड़ेगा, एक तो साहित्यिक परिचय में और एक बहुविकल्पी प्रश्न के लिए। तो इस तरीके से मेरे दोस्त अगर जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियां हेडिंग बनाकर प्रॉपर लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलने वाला है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक ना। तो अगर आप इसी तरीके से और भी महत्वपूर्ण लेखक, कवि, कवियत्री का साहित्यिक परिचय का वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। वहाँ पे हिंदी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 को टारगेट करते हुए वो प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप उस प्लेलिस्ट से जुड़कर अपनी पढ़ाई में चार चांद लगा सकते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उसके लिए भी वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद, अगर वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरीके से हर रोज शानदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सब इसका स्क्रीनशॉट लेकर प्रॉपर नोट बनाते रहिएगा, जिससे आप सबका साहित्यिक परिचय तैयार हो जाए, क्योंकि आप सभी को रटना नहीं बल्कि समझना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।